नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साज़ा कराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारी आज की वीडियो मैथ 9th साइंस के सॉल्ट गैस से रिलेटेड है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। जो क्वेश्चन आज हम करेंगे उनमें से कभी कभी कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। ये चैप्टर फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, तो आपसे गुजारिश है कि फैक्टराइजेशन के मेथड को समझने के लिए कि कौन से स्टेप्स हम फॉलो करें कि हमें हर क्वेश्चन का फ़ौरन पता चल जाए कि इस किस मेथड से होना है और इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। उसके लिए आप वो वीडियो लाजमी देखें फैक्टराइजेशन की। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन मेथड वाइज करवाऊंगा। मेथड क्या है जी? सबसे पहले कॉमन टर्म्स देखनी है हमने, फिर हमने क्वेश्चन में देखनी है 2 टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं। फिर 2 टर्म्स के हिसाब से हमने फार्मूला अप्लाई कर देना। अगर क्यूब हैं दोनों और दरमियान में माइनस है तो a³ माइनस b³ का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 क्यूब हैं, दोनों टर्म्स क्यूब हैं और दरमियान में प्लस है तो a³ प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों टर्म्स स्क्वेयर हैं, दरमियान में माइनस है तो a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। दोनों टर्म्स स्क्वेयर हैं, दरमियान में प्लस है और एटलीस्ट डिग्री 4 है तो इनका होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। 3 टर्म्स हैं तो पेयर बनेंगे, होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। 4 टर्म्स हैं तो 2 करके पेयर लेके कॉमन ले लेंगे। और अगर 2 क्यूब आ रहे हैं और सारे प्लस हैं तो x प्लस वाई का होल क्यूब। 2 क्यूब आ रहे हैं और 2 माइनस हैं 2 प्लस हैं तो x माइनस वाई का होल क्यूब। और स्पेशल केसेस ये सारी डिटेल्ड वीडियो फैक्टराइजेशन में है कि उसमें डिटेल से मैंने समझाया, उसको आप देख लें। लें जी, एक दफ़ा छोटा सा ओवरव्यू करते हैं। या तो क्वेश्चन 2 टर्म्स का होगा या 3 का होगा या 4 का होगा। 2 का होगा तो दोनों क्यूब होंगे, दरमियान में माइनस होगा या प्लस होगा, फार्मूले ये अप्लाई हो जाएंगे। दोनों स्क्वायर होंगे, अगर माइनस है तो a² माइनस b² का फार्मूला। दोनों प्लस हैं तो होल स्क्वायर कंप्लीट करके a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी चाहिए? 4। क्वेश्चन की पावर 4 से कम नहीं होगी इसमें। अगर 3 टर्म्स है तो सिंपल पेयर को याद रखें, पेयरिंग करेंगे हम और होल स्क्वायर अगर बनता है वो भी बना सकते हैं। जिसका होल स्क्वायर बनता है वो होल स्क्वायर से भी हो जाएगा और पेयर बनाने से भी हो जाएगा। दोनों मेथड में से जो सा मर्जी कर लें। अगर 4 टर्म्स हैं तो 2 के पेयर बना के कॉमन ले लें, या x प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा या x माइनस वाई का, या स्पेशल केस होगा। अब हम इन तमाम केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथ 9th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 1 बाई 1 आपको पता भी चलता जाएगा कि कैसे हमने करना है और कैसे फार्मूले अप्लाई करने हैं हमने। 2 टर्म्स वाले पहले करते हैं हम। 2 टर्म्स में हमने कहा था या तो दोनों क्यूब होंगे, दरमियान में माइनस, या दोनों क्यूब होंगे, दरमियान में प्लस, दोनों स्क्वायर होंगे, दरमियान में माइनस, दोनों स्क्वायर होंगे, दरमियान में प्लस। अब फिर है जी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। 125x³ माइनस 216y³। 2 क्यूब बन रहे हैं और दरमियान में क्या है? माइनस। अगेन यही फार्मूला अप्लाई होगा हमारा। ये हो जाएगा 5x³ माइनस 216 किसका होगा? 6y³। अगेन a³ माइनस b³ का फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला लिख लिया करें। फार्मूला लिखने से एक तो आपकी फार्मूला याद करने की प्रैक्टिस रहेगी, फार्मूले आपको याद रहेंगे। दूसरा, आप इजीली ए की जगह फर्स्ट टर्म और बी की जगह सेकंड टर्म पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। अगेन आंसर इसमें देना हमने a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 5x माइनस सेकंड टर्म क्या है? 6y ब्रैकेट 5x का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म 5x, b सेकंड टर्म 6y प्लस 6y का स्क्वायर। 5x माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 5x का स्क्वायर है, 5 5 25x स्क्वायर। 5x और 6y को मल्टीप्लाई किया प्लस 30xy प्लस 6 6 36y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें जी, 2 क्यूब्स दरमियान में प्लस। अगेन पेज 106 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। 8x³ किसका क्यूब होगा जी? 2x का क्यूब प्लस 125y³ किसका क्यूब होगा जी? 5y का क्यूब। अगेन फार्मूला लिख लें आप, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आंसर इसमें देना है। अब a की जगह पुट कर देना हमने 2x
बी की जगह पुट करना है 5y, तो ए की जगह 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 2x का स्केयर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 5y का स्केयर 2x प्लस 5y 2x का स्केयर 4x स्केयर माइनस 5 टू 10xy प्लस 25y स्केयर। ये आपका आंसर आ गया जी। अब दो स्केयर्स और दरम्यान में माइनस, इस क्वेश्चन को इधर लिख लेते हैं हम 3x स्केयर माइनस 75y स्केयर। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। अगेन सबसे पहला स्टेप नहीं भूलना आपने, बच्चे ये भूल जाते हैं सर। अब देखें 3 नहीं स्केयर मान रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 75 नहीं स्केयर मान रहा किसी का, तो भी सबसे पहला स्टेप लाजमी याद रखें कॉमन लेने का। इसमें से कॉमन लिया हमने तो अंदर बचा एक्स स्केयर माइनस 25 3 55, 25 3 75, 25 वाई स्केयर। अब एक्स स्केयर एक्स का स्केयर मान रहा है और 25 किसका मान रहा है 5 वाई का स्केयर। अगेन ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इनको एक दफ़ा क्या करें प्लस और एक दफ़ा कर दें माइनस। अब चलते हैं हम 3 टर्म्स वालों पे। तो 3 टर्म्स को मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो होल स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको 2 पॉजिटिव स्केयर मिल जाते हैं तो होल स्केयर बन जाएगा, या हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो मैंने कहा था होल स्केयर वाला फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे हैं। इसमें देखें जी कोई स्क्वेयर नहीं बन रहा, 36 का बन रहा है लेकिन उसका एक्स का नहीं बन रहा। तो फर्स्ट स्टेप याद रखें, फर्स्ट स्टेप क्या था कॉमन लेने वाला जी। तो लें जी कॉमन, तीनों देखें किस पे डिवाइड हो रही है 3 पे डिवाइड कर दें जी। ये आ गया 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9 3 27। अब आप देखें स्क्वेयर मिलते हैं इसमें से। 4x स्केयर किसका स्केयर होता है जी 2x का, 9 किसका होता है जी 3 का, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 4 4 0 12x हमारे पास पहले से ही है, हमें ऐड नहीं करना पड़ रहा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा। अब ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्केयर हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्केयर। इसके फैक्टर्स बना लें आप बेशक, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये आपका आंसर। ओके हो गया जी। इसको आप फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, पेयरिंग वाले मेथड से भी कर सकते हैं, आप खुद ट्राई करें या मैं इधर ही कर देता हूँ आपको। 12x स्केयर माइनस 36x प्लस 27 कॉमन ले लिया पहले हमने, अंदर क्या बच गया 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9। अब 9 4 36 के हमने पेयर बनाने हैं कि प्लस करें तो 12y और मल्टीप्लाई करें तो 36। अब आप देखें कौन से दो को प्लस करें तो 12 आ रहा है जी। प्लस क्यों करें, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने से ये वाली रकम आनी चाहिए थी। तो देखें 6 और 6 को प्लस करें तो आपके पास 12 आता है और 6 6 से 36 भी होता है। तो पेयर बन गया हमारे पास 4x स्केयर माइनस 6x माइनस 6x, दोनों का माइनस साइन रखेंगे तो प्लस होगा ये प्लस 9। इसका मैं आगे जाके मेथड बताता हूँ कि आपने पेयरिंग में साइन कैसे जो है आपने करेक्ट रखने हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे कि आपके साइन परफेक्ट रहेंगे, साइनों का मसला नहीं होगा आपका। 3 दोनों में 2x कॉमन, 2 2 4 2 कॉमन चला गया, 2 अंदर आ गया, एक्स स्केयर में से एक्स तो एक्स बच गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3x कॉमन चला गया, माइनस दोनों 3 पे डिवाइड होते 3 और 3 2 6 x माइनस 3। तो अब आप देखें इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन, इसका 2x माइनस 3 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2x, इसका भी कॉमन, तो अंदर क्या बच गया माइनस 3। लें जी आपकी फैक्टराइजेशन होगी। मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी, क्यों कि अब यहाँ एक्स स्केयर का भी कोएफिशिएंट आ गया, तो कोई बात नहीं, आप एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 5 4 20, तो बनाएं जी 20 के फैक्टर सारे, 20 1 इंटू 20, 2 10 20, 3 पे नहीं जाता, 4 5 20, तो 4x स्केयर प्लस वही काम प्लस 5। अब आप देखें प्लस करें तो 12y, प्लस इधर पहले लिख लें आप, प्लस करने से 12y, ये वाला लास्ट वाला साइन सेंटर में लिख लेना आपने। तो 10 और 2 को प्लस करें तो 12 आता है जी, 10 पहले 2 बाद में, 4x स्केयर प्लस 10x
प्लस 2x प्लस 5, 4x और 10, 4x के प्लस 10x में 2x कॉमन, अंदर क्या बच गया आपके पास 2x प्लस 5। जब दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन आ जाता है, 2x प्लस 5, दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन, अंदर बच गया 2x प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन। अब आ जाएं जी इस क्वेश्चन पे, 15 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 3 45, 440। अब हम 440 के सारे पेयर बनाते हैं, तो पहले तो 1 इंटू 440 और 18 इंटू 25 450। अब वही मेथड हम यहाँ अडॉप्ट करेंगे, 30x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स लगा लें, x कॉमन आ गया माइनस 15, तो ये माइनस करने से 7 आए, माइनस करने से 7 आए, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे किस टर्म को माइनस कर किस पेयर को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो देखें 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। आपने ख्याल क्या करना है, बड़ी रकम पहले लिखनी है, साइन आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। 25 माइनस 18 तो 30x स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 18x माइनस 15। देखिए प्लस 25 माइनस 18 प्लस 7 आ गया, बड़ी टर्म का साइन आ गया ऑटोमेटिकली। अब आप इनमें से कॉमन लें, 5x कॉमन, अंदर बचा 6x प्लस 5 माइनस इनमें से 3 कॉमन, अंदर बचा 6x प्लस 5। अब दोनों में 6x प्लस 5 कॉमन है, तो अंदर आपका क्या बचा 5x माइनस 3। लें जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 21 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 504। अब हम 504 के सारे पेयर बनाएंगे, तो 1 इंटू 504, आप ये मैं सारे पेयर बना लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। लें जी, ये 504 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बन गए जिनको मल्टीप्लाई करने से 504 आता है। अब देखें यहाँ 72 में से 7 माइनस करें तो 65 आता है, जो हमारी सेंट्रली टर्म है, और 56 और 9 को ऐड करें तो भी 65 आता है। तो दोनों में से आप लेंगे कौन से वाली टर्म, दोनों में से वो वाली टर्म लेंगे जिसको प्लस करने से 65 आएगा, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म के साथ प्लस है, तो ये चीज़ हमारे काम आएगी। इसीलिए याद रखने के लिए कि लास्ट टर्म वाला हमने ऑपरेशन करना है इधर पेयर के साथ। अगर लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो पेयर्स को प्लस करने से सेंट्रल टर्म आए, अगर लास्ट टर्म के साथ माइनस है तो पेयर को माइनस करने से सेकंड टर्म आए। अब पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया, इसको प्लस करने से आ रहा है हमारे पास 504। तो वैसे लिख लेते हैं क्वेश्चन जैसे हम पहले लिख रहे थे, माइनस ब्रैकेट x प्लस 21। अब 56 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 504 आ रहा है, और प्लस करें तो 65 आ रहा है। तो ये थर्ड वाला साइन आपने इसके दोनों टर्म्स के दरम्यान में लगाना है। अब हमने करना क्या कि बड़ी रकम को पहले लिखना है 56 और छोटी रकम को बाद में लिखना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके होंगे, माइनस 56x और प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 21। अब देखिए -5 और -9 जब दोनों के साइन एक हैं तो प्लस करेंगे और 65 आ जाएगा साइन दोनों का। ये साइन का मसला आपका हल हो गया जी। अब इन दोनों को आप कॉमन लेके तो आंसर निकाल लें, 24 और 56, तो इनमें आएगा 8 कॉमन, 8x कॉमन, इसका बचा 3x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन, x 3x माइनस 7, तो दोनों में 3x माइनस 7 कॉमन, इसका अंदर 8x माइनस 3 आ गया जी आंसर। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 105। तो इसके पेयर बनाए जी, 1 इंटू 105, 3 इंटू 3 3 9, 5 इंटू 21, 7 इंटू 15। अब थर्ड टर्म के साथ क्या है माइनस, तो माइनस करने से 16 आए, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो क्वेश्चन वैसे ही लिख लें आप, 5x स्क्वायर माइनस माइनस 21, ये वाला साइन इधर लिख लें, बड़ी रकम को पहले लिख लें, छोटी रकम को बाद में लें। आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन आपके एडजस्ट हो जाएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 21 माइनस 21 प्लस 5 माइनस 21 में से 5 को माइनस करेंगे 16, और साइन बड़ी टर्म का आ गया, साइन आपके ऑटोमेटिकली हो गए। इन दो में से क्या कॉमन आएगा आपके पास, ओनली x, तो अंदर बच गया हमारे पास 5x माइनस 21, कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन, 5x माइनस 21,
तो 5x माइनस 21 दोनों में कॉमन, अंदर क्या बच गया x प्लस 1। ये आंसर आ गया जी हमारा। ले जी 4 टर्म्स पे पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। दो स्केयर्स हमारे पास हैं, ये ए ओवर बी का स्केयर बन गया प्लस बी ओवर ए का स्केयर माइनस 2। स्केयर्स कंप्लीट होल स्केयर कंप्लीट करने की क्या हमारे पास कंडीशन होती है, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म लिखें ए ओवर बी, और सेकंड टर्म की जगह सेकंड टर्म लिखें बी ओवर ए। बी से ए ऐसे कैंसिल, तो माइनस 2 ही बचा हमारे पास। कंडीशन हमने पूरी कर दी थी, ये कटिंग करके मैंने आपको दिखाया है कि माइनस 2 ही बच रहा है। तो ये आपके पास ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्केयर हो गया। जो साइन आपका 2 के साथ होता है वही होल स्केयर में आता है जी। इस क्वेश्चन पे आ जाए जी आप। अगेन देखें कॉमन दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, एक्स भी दोनों में है तो 3x कॉमन आ गया। जब 3x पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1, 3x इंटू 1 3x माइनस 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, एक्स क्यूब में से एक x चला गया तो एक्स स्केयर बच गया। अब आप अगेन देखें 3x इंटू 1 किसका स्केयर होता है 1 का, माइनस 81 9 का, और एक्स स्केयर x का। अगेन फर्स्ट टर्म स्केयर इंटू माइनस, अगेन फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म स्केयर, तो इनको एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें जी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। अब देखें क्यूब है तो इनमें आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो 64 किसका क्यूब बनता है जी 4x का क्यूब बन गया, प्लस 27 किसका बनेगा 3y का क्यूब बन गया। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो राइट साइड में आंसर देंगे हम, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 4x प्लस सेकंड टर्म 3y इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर है 4x का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 4x इंटू 3y प्लस 3y का स्केयर। तो आंसर हमारे पास आ गया 4x प्लस 3y इंटू 4 4 ज़ा 16x स्केयर माइनस 4 3 ज़ा 12xy प्लस 3 3 ज़ा 9y स्केयर। ये आपका आंसर आ गया। अब ये 4 टर्म्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। 4 टर्म्स हमारे पास आ गई, एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, माइनस है दरमियान में, और एक ये भी माइनस की है। तो हमें पता है कि हमारे पास ये कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको फार्मूले में। फर्स्ट टर्म का क्यूब 216 6 का क्यूब होगा, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्केयर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x, सेकेंड टर्म क्या है 6, फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म क्या है 6। तो आप देखें फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्केयर इंटू सेकेंड टर्म 6 3 ज़ा 18x स्केयर माइनस प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्केयर 6 6 ज़ा 36 36 3 ज़ा 108x। तो क्वेश्चन हमारा फार्मूले में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे इसको x माइनस 6 का होल क्यूब आंसर दे देंगे। तो इनके आप फैक्टर्स बना दें x माइनस 6 और x माइनस 6। पेज 99 एग्जाम्पल 1, 25x स्केयर प्लस 16 प्लस 40x। तो आप देखिए इसमें दो स्केयर हमारे पास आ रहे हैं, तो 5x का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 5x, सेकेंड टर्म क्या है 4, 5 4 ज़ा 20 22 ज़ा 40x। तो ये जगह फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्केयर, तो इनको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका आंसर है। पेज 112 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। तो फार्मूला सिलेक्शन हम 1 बाय 1 देखते जाते हैं कि हर क्वेश्चन में हमने फार्मूले की सिलेक्शन कैसे करनी है, क्योंकि इसमें सारे फार्मूले मिक्स हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में देखें जी 4 टर्म्स क्यूब नहीं है, 4 टर्म्स वाला क्यूब आता है, क्यूब नहीं है तो स्केयर आ रहे हैं। तो आप क्या करें, ये 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स मिलके स्केयर बना रही हैं, तो पहली 3 टर्म्स को स्केयर बना लें। x का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म
इंटू सेकेंड टर्म 4, 4 टू ज़ार 8x माइनस 4y का स्केयर। अब ये तीनों मिलके क्या बनेंगी, होल स्केयर। x प्लस 4 का होल स्केयर आ गया, माइनस 4y स्केयर किसका स्केयर बनेगा, 2y का स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो इनको एक दफ़ा कर दें प्लस और एक दफ़ा कर दें आप माइनस एक्स प्लस 4। ये वाला सेंटर वाला साइन सिर्फ चेंज होगा, माइनस 2y, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखें जी, पहला रूल याद रखें, पहला रूल क्या है, कॉमन। तो इसमें से कॉमन लें आप, 4 कॉमन आ गया, अंदर का बच गया x माइनस 4y का स्केयर। अब दो टर्म्स बची हमारे पास, दो टर्म्स का फार्मूला दरमियान में अगर माइनस हो तो कौन सा आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। तो पहले दोनों को स्केयर बना लें आप, ये x का स्केयर माइनस 2y का स्केयर। तो इन दोनों को एक दफ़ा हम प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे जी। ये हमारा आंसर आ गया जी। अब आगे जी तीन टर्म्स में दो स्केयर हों तो हम होल स्केयर कंप्लीट कर देंगे, अगर ना हो तो पेयर बनाएंगे हम। तीन टर्म्स का क्या था, पेयर बनेंगे जी इसके। तो पेयर बनाएं जी, 9 8 ज़ार 72, 72 के सारे पेयर बनाएं, 1 इंटू 72, 72 इंटू 9 72। लें जी, ये सारे पेयर बन गए। अब पेयरिंग वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि 9x स्केयर प्लस x प्लस 8। तो अब ये वाला जो साइन है ये यहाँ ले आए, दोनों टर्म्स को प्लस करें तो 27 आए, तो 24 और 3 को प्लस करें तो 72 आता है जी। बड़ी टर्म पहले, छोटी टर्म बाद में। ब्रैकेट खोल लें, 9x स्केयर प्लस 24x प्लस 3x प्लस 8। अब दो दो करके कॉमन लें आप, इसमें से 3x कॉमन आ गया, अंदर बचा 3x प्लस 8, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लें, 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 दोनों में कॉमन, इसका अंदर 3x और इसका 1 बचा, आंसर आ गया जी। अब देखें जी दो टर्म्स में देखें जी, या तो क्यूब ढूंढें या स्केयर ढूंढें। तो क्यूब आ रहा है, तो क्यूब दरम्यान में माइनस, तो ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फार्मूला लिख लें आप बेशक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करके आंसर राइट में देंगे जी। तो 1 का क्यूब माइनस 64 किसका होगा, 4z का क्यूब। अब फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ गई और सेकंड टर्म 4z आ गई, तो a की जगह 1 और b की जगह 4z पुट करेंगे, तो a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 4z, फिर वो क्या कह रहा है, a का स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस प्लस a इंटू बी 1 इंटू 4z, फिर प्लस b का स्केयर, b मीन 4z का स्केयर। तो आपका आंसर आ गया जी 1 माइनस 4z इंटू 1 प्लस 4z को 1 से मल्टीप्लाई किया 4z प्लस 4 4 16 z स्केयर, आंसर आ गया। अगेन जी दो टर्म्स, क्यूब दरम्यान में माइनस, यही फार्मूला अभी जो किया हमने वही अप्लाई होगा। लिखने फार्मूले को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो टर्म्स ढूंढें आप कौन सी हैं, 8x का क्यूब है तो 8x किसका क्यूब होगा जी, 2x का क्यूब माइनस 127 किसका होगा, 3y का क्यूब। अब फर्स्ट टर्म आ गई है 2x और सेकंड टर्म क्या आ गई 3y। तो इसमें आंसर देंगे हम राइट साइड में, क्योंकि क्वेश्चन लेफ्ट साइड है। तो राइट हैंड क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2x माइनस सेकंड टर्म क्या है 1/3y मल्टीप्लाई बाय 2x का स्केयर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वायर। तो 2x माइनस 1/3y, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2x 1 से 3y नीचे आ गया प्लस 1/9y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया जी। अब अगेन देखें थ्री टर्म्स, तो थ्री टर्म्स हमारे क्या बनते हैं, पेयरिंग होती है जी। तो 3 2 ज़ार 6, 6 के पेयर बनाए, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 6। तो फार्मूला वैसे ही लिख लें आप, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3। अब आप माइनस करने से आपके पास 5y, देखें 6 माइनस 1 से भी 5 आता है और 3 प्लस 2 से भी 5 आता है। तो चूंकि तीसरी रकम के साथ माइनस है तो माइनस करने से 5 आना चाहिए हमारे पास। तो आप बड़ी रकम को पहले लिखेंगे, 6 माइनस 1, तो 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस y 1 सा y माइनस 3। अब देखें प्लस 6
वाई और माइनस वाई प्लस 5y आंसर आ गया। साइनों का मसला आपका हल हो गया जी। दोनों में 2y कॉमन, अंदर बचा y+3, -1 कॉमन लें, y+3 दोनों में कॉमन, इसका अंदर बच गया 2y -1, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए जी अगेन 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स के साथ देखें आप, 4 टर्म्स में आपके 2 क्यूब होने चाहिए, लेकिन आपको 2 क्यूब नहीं नज़र आ रहे, या कोई सी भी 2 या 3 रकमों पे फार्मूला अप्लाई होना चाहिए। कोई सी भी 2 या 3 रकमों पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, जो स्पेशल केसेस में हमने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन वाले केसेस में आपने देखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 करके कॉमन ले लेंगे। इनमें x² कॉमन, अंदर क्या बचा जी, x+1, -4 कॉमन, अंदर क्या बचा जी, x+1। तो अब आप देखें x² -4 और x+1। अब इस x² -4 पे देखें, दोनों टर्म स्केयर बन रही हैं और दरम्यान में माइनस है, ये x का स्केयर -2 का स्केयर, x+1 वैसे ही आ गया, a² -b², तो इनको एक दफ़ा प्लस कर लें और इनको एक दफ़ा माइनस कर लिया, ये आपका आंसर आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 8। 3 टर्म्स हैं, तो या तो इनके हम पेयर ही बना सकते हैं, अगर आपको a² + b² + 2ab मिल जाए तो होल स्केयर भी बना सकते हैं। तो देखिए हमें 25 5 का स्केयर मिल गया और 1 1 का स्केयर मिल गया, इसका मतलब होल स्केयर बन सकता है। इसका ट्राई करें जी। 5mn का स्केयर + 1 का स्केयर +2 × 5mn × 1, 5 2 10mn, इसका मतलब होल स्केयर बन रहा है हमारा। तो 5mn + 1 का होल स्केयर बन गया, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका स्केयर है। और चैप्टर 5 के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जी। फैक्टराइजेशन वाली वीडियो लाजमी देखिएगा अगर आपने फैक्टराइजेशन को डिटेल से समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन का कोई भी सवाल करते हुए कोई मसला ना हो, तो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो लाजमी देखें और बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आप ये मेथड सामने रखें, हर फैक्टराइजेशन को क्वेश्चन कर लें और इस मेथड में देखें 2 टर्म्स हैं तो जो मेथड मैंने फैक्टराइजेशन बताया उसको अप्लाई करें, 3 टर्म है तो जो मेथड बताया उसको अप्लाई करें, 4 टर्म है तो जो मेथड बताया वो अप्लाई करें, स्पेशल केस को अप्लाई करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।